प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमए फाइनल संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक विक्रमांक देव चरितम से श्लोक नंबर 14 और 15 का अध्यापन कराऊंगी। देखें श्लोक नंबर 14। कुंठत्वम् आयाति गुणः कवीनां साहित्ये विद्याश्रमवर्जितेषु कुर्याद् नाद्रेषु किम् अंगनानां केशेषु कृष्णगरु धूपवासे। इसमें साहित्य विद्या में परिश्रम करने वाला पाठक ही कवि की विशेषताओं का आकलन कर सकता है। इस तथ्य की मार्मिक अभिव्यक्ति अधोलिखित पद्य में द्रष्टव्य है। साहित्य विद्या में परिश्रम करने वाला पाठक ही कवि की विशेषताओं का आकलन कर सकता है। इस तथ्य की मार्मिक अभिव्यक्ति अधोलिखित पद्य में द्रष्टव्य है। पद्य इस प्रकार है। कुंठत्वम् आयाति गुणः कवीनां साहित्ये विद्याश्रमवर्जितेषु कुर्याद् अनाद्रेषु किम् अंगनानां केशेषु कृष्ण अगरु धूपवासः। इसका अन्वय इस प्रकार है श्लोक का। साहित्ये विद्याश्रमवर्जितेषु कवीनां गुणः कुंठित्वम् आयाति अंगनानाम् अनाद्रेषु केशेषु कृष्ण अगरु धूपवासे किम कुर्यात्। देखिए, साहित्य विद्याश्रमवर्जितेषु कवीनां गुणः कुंठित्वम् आयाति। साहित्य विद्या अर्थात काव्य शास्त्र में परिश्रम से रहित व्यक्तियों में कवियों के गुण, उनके काव्य की विशेषताएं जो हैं वो कुंठित हो जाती हैं। साहित्य विद्या अर्थात काव्य शास्त्र में परिश्रम से रहित व्यक्तियों में कवियों के जो गुण हैं वो कुंठित हो जाते हैं। सुंदर स्त्रियों किस प्रकार से? जिस प्रकार से सुंदर स्त्रियों के अंगनानाम सुंदर स्त्रियों के अनाद्रेषु केशेषु, सुंदर स्त्रियों के सूखे बालों में यानी जिनका अच्छे से जिनकी देखभाल नहीं की गई है, ऐसे बालों में काले अगरू की धूप की सुगंध क्या कर सकती है? कृष्ण अगरू धूपवासे किम कुर्यात्। काले अगरू की धूप की सुगंध क्या कर सकती है? अर्थात कुछ नहीं कर सकती। भावार्थ ये है कि साहित्य शास्त्र का परिश्रम पूर्वक अध्ययन न करने वाला पाठक कवि के काव्य की विशेषताओं की समीचीनतया हृदयंगम नहीं कर सकता। इस पर व्याख्यात्मक टिप्पणी इस प्रकार होगी। साहित्य विद्याश्रम वर्जितेषु ने साहित्य शास्त्र में किए गए परिश्रम से रहित, जिन्होंने साहित्य शास्त्र में परिश्रम नहीं किया है, उनमें साहित्य विद्या, साहित्य का मूल्यांकन करने वाला, उसके संबंध में लक्षणों और तदनुरूप लक्षणों का विवेचन करने वाला काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र गुण विशेषताएं कुंठत्व, व्यवस्था, निरर्थकता आयाति प्राप्त होता है। अंगनानाम सुंदर अंगों वाली स्त्रियों के अनाद्रेषु आर्द्र गीला, अनाद्र सूखे, ये केशेषु विशेषण है, केशेषु का विशेषण है। कृष्ण अगरू धूपवासे, काले अगरू की धूप की सुगंध। काला अगरू यह एक सुगंधित द्रव्य है जिनके द्वारा प्राचीन काल की धूप पत्तियां बनाई जाती हैं तथा जिनकी धूप की वास के द्वारा स्त्रियां अपने गीले बालों को सुवासित करती थी। प्रस्तुत में श्लोक में कवि ने
किसी और संकेत किया है। वास यानी सुगंध। किम कुर्यात क्या कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कवि के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार काले अंगूरों की धूप की सुगंध स्त्रियों के गीले बालों को सुवासित कर सकती है, उसी प्रकार साहित्य शास्त्र में परिश्रम कर चुका हुआ व्यक्ति ही काव्य के विशेषताओं को तथा उसके परिश्रम को जान सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अगला श्लोक देखें। काव्य में केवल व्युत्पत्ति से काम नहीं चलता, इस तथ्य की सुंदर अभिव्यक्ति आधुनिक काव्य पंक्तियों में द्रष्टव्य है। व्युत्पत्तिर आवर्जित को विदानाम अपि न रंजनाय क्रम्यते जडानाम न मौक्तिक छिद्रकरी शलाका प्रगल्भते कर्मणि टंकिकाया। इसका अन्वय इस प्रकार करेंगे। आवर्जित को विदा अपि व्युत्पत्ति जड़ानाम रंजनाय न कर्मते मौक्तिक छिद्रकरी शलाका टंकियाः वर्मणि न प्रगल्भते। विद्वानों को अपनी ओर आकृष्ट करने की व्युत्पत्ति, लोक और शास्त्र का व्यापक ज्ञान मूर्ख व्यक्तियों को मनोरंजन करने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि मौक्तिक छिद्रकरी मोती में छेद कर डालने वाली शलाका सुई टंकिकायाः वर्मणि न प्रगल्भते टांकी के काम में सक्षम नहीं होती। व्युत्पत्ति से युक्त काव्य के द्वारा विद्वानों का तो मनोरंजन हो सकता है, किंतु जड़ व्यक्तियों का नहीं। व्याख्यात्मक टिप्पणी इस प्रकार है। व्युत्पत्ति ही लोक और शास्त्र का व्यापक ज्ञान, जिससे काव्य के लिए आवश्यक 3 उपादानों में अन्यतम माना गया है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति अभ्यास, आवर्जित को विदा विद्वानों की आकृष्ट करने वाली रंजनाय मनोविनोद के लिए क्रमते समर्थ होती है। मौक्तिक छिद्रकरी मोती में छेद करने वाली शलाका सुई, जिससे मोती में छेद किया जा सकता है। टांकी पत्थर को काटने वाला औजार कर्मणि काम में प्रगल्भते समर्थ होती है। कवि का भाव यह है कि जिस प्रकार मोती में छेद करने वाली सुई से टांकी का काम नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार जिस व्युत्पत्ति से केवल विद्वानों की प्रशंसा हो सकती है, उससे मूर्खों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि काव्य का प्रयोजन समस्त जनता, जिसमें मूर्ख भी आते हैं, को प्रसन्न करना है। इसलिए उसमें व्युत्पत्ति की प्रधानता होना कथमपि उचित नहीं है। इससे 2 बात स्पष्ट है। विल्हण को व्युत्पत्ति प्रधान काव्य अभीष्ट नहीं है। वे काव्य का उद्देश्य समस्त जनता का मनोरंजन मानते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने काव्य में प्रयास भी किया है। इसमें दृष्टांत अलंकार है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के श्लोकों का अध्यापन अगले वीडियो में करवा दिया जाएगा। यदि किसी को कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं आप।
धन्यवाद।